पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस का इस्तीफा राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया है। उनकी जगह तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आनंद बोस के अचानक इस्तीफे की वजह साफ नहीं है। हालांकि आनंद बोस ने कहा है कि उन्होंने 3.5 साल तक बंगाल के राज्यपाल की जिम्मेदारी संभाली है और ये उनके लिए काफी है। सीवी आनंद बोस के इस्तीफे को सीएम ममता बनर्जी ने स्तब्ध और चिंतित करने वाला बताया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पश्चिम बंगाल दौरे पर रहे। हिंगलगंज विधानसभा क्षेत्र से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की है। इस दौरान सीएम धामी ने ममता बनर्जी पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा है कि बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया गया है। वोट बैंक के लालच में जनता के हक का पैसा बांग्लादेशी घुसपैठियों पर लुटाया जा रहा है। सीएम धामी ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि युवराज देश के बदनाम करने की कोशिश करते हैं और कांग्रेस टीएमसी का डीएनए एक ही है। उत्तराखंड में सीएम हाउस में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। प्रदेश भर से आए कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी है। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी डोल मंजीरों के थाप पर थिरकते नजर आए हैं। उन्होंने कलाकारों के साथ पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाया और हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया। धामी का चंपावत दौरा काफी अहम रहा है। कार्यक्रमों में उमड़ी भारी भीड़ ने धामी सरकार के कार्यों पर जनता के विश्वास की मजबूत झलक पेश की है। तिरुमला की पहाड़ियों पर स्थित भगवान बालाजी के दर्शन करने के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर पैदल पहुंची है। आम भक्तों की तरह वो करीब 3,550 सीढ़ियां चढ़कर पहाड़ी पर मौजूद मंदिर तक पहुंची। जानवी कपूर को अपने साथ पैदल चलता देख हजारों श्रद्धालु अचंभित थे। पर दर्शन करने के दौरान जानवी कपूर बहुत सादगी में दिखी थी। नियमों के अनुसार परंपरागत वेशभूषा में उन्होंने भगवान बालाजी के दर्शन किए। बीते महीने फरवरी में वाहनों की बम्पर बिक्री हुई है। कार, दोपहिया समेत सभी तरह के वाहनों की ताबड़तोड़ बिक्री हुई। ऑटो डीलरों के संगठन फाड़ा के मुताबिक फरवरी में गाड़ियों की कुल रिटेल बिक्री 25% से ज्यादा रही है और 24 लाख तक पहुंची है। पिछले साल फरवरी में 19,17,000 गाड़ियां बिकी थी। कारों की रिटेल बिक्री दोपहिया से ज्यादा रही है, 26% बढ़ी है। गांव कस्बों में कारों की रिटेल बिक्री में 34% और शहरी क्षेत्रों में 21% की बढ़ोतरी हुई है। तेलंगाना के नलगोंडा में एक सड़क दुर्घटना के बाद हिंसक झड़प से इलाके में तनाव फैल गया है। हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे पर एक कार ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसके बाद स्थानीय लोगों से कार सवार युवकों की झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि नशे में धुत कार सवार युवकों ने स्थानीय लोगों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया और उन्हें बुरी तरह से पीटा। बाद में पुलिस के पहुंचने पर मामला शांत हुआ। कर्नाटक के बीदर में मौलानाओं से कथित बदसलूकी के मामले में थाने पर पथराव और तोड़फोड़ किया गया। थाने के बाहर भारी संख्या में प्रदर्शन कर रहे मुस्लिम समुदाय के लोग आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इसी बीच कुछ युवकों ने पुलिस टीम और थाने पर पथराव करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। पुलिस ने मामले को लेकर 2 एफआईआर दर्ज की है। एक एफआईआर बदसलूकी के आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया गया है, जबकि दूसरा एफआईआर थाने में पथराव और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज हुआ है। दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन परिवार की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब दूसरे समुदाय के लोगों ने 22 साल के तरुण की हत्या कर दी थी। बताया जा रहा है कि रंग की छोटी छींटे लगने की वजह से 2 समुदायों में विवाद हुआ, जिसके बाद दूसरे समुदाय के लोगों ने घर में घुसकर मारपीट की और 22 साल के तरुण की मौत हो गई। 4 लोग घायल हुए। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। दिल्ली के मालवीय नगर में एक घर से 2 सगी बहनों की लाश बरामद हुई है, जबकि मां बेहोशी की हालत में मिली है। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने दरवाजा तोड़कर मां को एम्स के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद आशंका जताई है कि मां ने अपने दोनों बेटियों की हत्या करने के बाद फांसी लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। नागपुर के कुही तालुका में एक पेट्रोल पंप के पास बाघ को घूमते हुए देखे जाने के बाद दहशत फैल गई। मंधल पचखेड़ी मार्ग पर स्थित नायरा पेट्रोल पंप के पास सड़क पर बाघ को आराम से चलते हुए देखा गया है, जिससे कई वाहन चालक और स्थानीय लोग हैरान रह गए हैं। वाहन चालकों ने अपने मोबाइल फोन पर बाघ का वीडियो रिकॉर्ड भी किया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कुछ देर पेट्रोल पंप पर रुकने के बाद बाघ सड़क पार करते हुए खेतों की झाड़ियों में ओझल हो गया, लेकिन बाघ की खबर से गांव वाले खौफ में हैं। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने फाइनल में एंट्री मार ली है। अब भारत का न्यूजीलैंड के साथ 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खिताबी मुकाबला होगा। भारत ने दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 7 रन से शिकस्त देकर फाइनल का रास्ता तय किया है। टीम इंडिया के 254 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी टीम इंग्लैंड जैकब बेथेल के 48 गेंद में 105 रन के बावजूद 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 246 रन ही बना पाई है। भारत की तरफ से हार्दिक पांड्या को 2 विकेट मिला है। बुमराह सहित 5 खिलाड़ियों ने एक-एक विकेट झटके हैं।
भारत के T20 विश्व कप फाइनल में पहुंचते ही देश भर में जश्न का माहौल बन गया है। मुंबई में जीत के बाद क्रिकेट के दीवाने सड़कों पर उतर आए हैं। हाथों में तिरंगा लेकर फैंस झूमते नजर आए। देश भर में लोगों ने अलग अलग तरीके से फाइनल में पहुंचने को सेलिब्रेट करने लगे हैं। कहीं आतिशबाजी हुई है तो कहीं पर लोग खुशी से डांस करने लगे हैं। अयोध्या में साधु संतों ने जीत की खुशी में